बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताने के लिए आया हूँ। नाप किस तरीके से शर्ट का लिया जाता है और फिर कटिंग किस तरीके से की जाती है। तो एक प्रोफ़ेशनल तरीका सीखें और बहुत आसान तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है, ये आज मैं आपको सिखाऊँगा। चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। तो बहुत ज़बरदस्त और आसान सा ये तरीका है, बिल्कुल ईज़ी। शर्ट से नाप किस तरीके से लिया जाता है और फिर कटिंग किस तरह की जाती है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास 3 मीटर कपड़ा है, बॉर्डर वाला। वन साइड इसके बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को भी हमने लगाना है। ये सब आज मैं आपको बताऊँगा कि बॉर्डर किस तरह लगाए जाते हैं जब 3 मीटर बॉर्डर हो। सबसे पहले आप शर्ट का नाप लेने का तरीका देखें, किस तरीके से नाप लिया जाता है। शर्ट को हम इस तरीके से बिछाएँगे। सबसे पहला तरीका, ये देखें, सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। तो लेंथ कहाँ से लेते हैं? ये शोल्डर का जो जोड़ होता है, देखें, इस जोड़ पर हमने इंची टेप को इस तरह रखना है। अच्छा, शर्ट पुरानी जब नाप के लिए आती है तो थोड़ा-सा खींच लिया करें नाप लेते वक़्त उसको। तो देखें, इसकी 40 लंबाई है। हमने देखें इस जगह पर सबसे पहले लंबाई का नाप लेना है 40 इंच। ये मैंने लिख लिया। इस तरीके से हम लिखते जाएँगे इसके नाप। दूसरे नंबर पर हमने शर्ट के चाक नापने हैं कि चौक कितने हैं। देखें, इस तरह आपने खोलकर यहाँ से चाक को देखना है और इंची टेप को बिल्कुल बराबर में रखकर आप इस तरह से देखेंगे तो ये चाक जितने भी आपकी शर्ट के हों, नाप वाली शर्ट के, आप लिख लें। इसके 19 हैं, तो मैंने देखें यहाँ पर 19 इंच के चौक लिख लिए। अब इसी तरीके से अगर शर्ट की लेंथ लंबी करते हैं आप 2 इंच, तो आप 19 की जगह 21 इंच के चाक बनाएँगे। जितनी शर्ट की लेंथ बड़ी होगी, उतने ही चाक बड़े होंगे। शोल्डर का नाप लेने का तरीका देखें, इस तरीके से शोल्डर का नाप लिया जाता है। यहाँ आस्तीन से आस्तीन तक हम मिलाकर देखेंगे तो 12.5 इंच, देखें, ये आ रहा है। इसमें हमने सिर्फ़ आधा इंच हमने इसमें प्लस करना है, तो ये 13 इंच हो चुका है। आधा इंच इसमें हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 13। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि शोल्डर छोटे तो नहीं होंगे, नहीं, आगे चलकर मैं आपको शर्ट नाप कर दिखाऊँगा, आप देखिएगा, बिल्कुल बराबर होंगे। 17.5 इंच आस्तीन है इसकी, ये नोट कर लें। चौथे नंबर पर हमने आस्तीन का नाप लेना है और ये 17.5 इंच हमने आस्तीन को लिख लेना है। इसी तरीके से कफ आप जितने भी पहनते हो, आपने कफ का भी नाप लेना है अपने कस्टमर के हिसाब से। 5.5 कफ हैं, तो हम यहाँ पर 5.5 कफ भी लिख लेंगे। उसके बाद देखें, हमने इसकी लेना है फिटिंग का नाप। अब इस तरह से हम बस इस शर्ट को रखेंगे और यहाँ बगल से बिल्कुल इसको इंची टेप को मिलाकर रखेंगे, दूसरी बगल वाले साइड तक। नोट करें, देखें, 20 इंच ये चेस्ट साइज़ है, तो 20 इंच चेस्ट साइज़ हमने लिख लेना है। आज आपको पता चल गया होगा कि चेस्ट साइज़ कहाँ से लिया जाता है। उसके बाद ये फिटिंग का नाप लेना है, तो 17.5 इंच इसकी फिटिंग है। यहाँ पर हमने 17.5 चेस्ट के बाद 17.5 लिख लेना है। इसी तरह से फिर फिटिंग के बाद हम हिप्स का नाप रखेंगे, इसका देखेंगे, जहाँ तक ये हमारे चौक होते हैं, इस जगह से हिप्स नापी जाती हैं शर्ट की, जो अक्सर मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। तो ये 21 इंच इसका हिप्स का साइज़ है शर्ट का, तो ये 21 इंच हमने ये भी लिख लेना है। अब दामन देखना है हमारी शर्ट का, जो हम सी रहे हैं, इसका दामन कितना है? 23.5 इंच दामन। तो 23.5 इंच हमने इसका दामन भी लिख लेना है। तो लो जी, इस तरीके से शर्ट का नाप लिया जाता है। ये शर्ट का नाप हो गया। 23.5 इंच दामन, बिल्कुल सिंपल। इस तरीके से हम शर्ट का ये नाप सारा ले लेते हैं। ये हमारा शर्ट का नाप है। मैं आपको फिर भी अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से भी आप इसको नोट कर लें। लेंथ वगैरह, शोल्डर, आस्तीन, कफ, चेस्ट, कमर, हिप्स, ये सारे दामन तक नाप हमने ले लिए बिल्कुल आसानी के साथ। शर्ट कटिंग करने का तरीका देखें, जब इस तरह से कोई बॉर्डर की एक ये पट्टी हो आपके पास, तो उसको आप आधा इंच दूर से यहाँ से कटिंग कर लेंगे, बॉर्डर से आधा इंच दूर हटाकर।
इस बॉर्डर को हमने सिर्फ़ बैक साइड से रखकर फ्रंट पैटर्न करना है, तो इसको हम हटा देते हैं। ये अब है हमारे पास शर्ट, इसका आप प्रिंट नोट करें, वन साइड प्रिंट है, तो इसका फ्रंट बैक हम अलग-अलग करके निकालेंगे। देखें वन साइड प्रिंट है, तो इसको हम किस तरीके से बिछाते हैं, जितना भी हमारा दामन का शर्ट का साइज़ हो, जो हमने अभी नाप लिया है 23.5 है, उसमें हमने प्लस करने हैं 3 इंच। देखिए 23.5 हमारी शर्ट का दामन है, इसमें 3 इंच प्लस करेंगे हम, तो 26.5 हो जाएगा। अब 26.5 जो भी ये बनता है, जितना भी दामन के में 3 इंच प्लस करने के बाद, उसके आधे पर हमने इस जगह निशान लगाना है। यानी कि 13.25 पर हम इसका निशान इस तरह लगा लेंगे। और इसको देखें अच्छे तरीके से हम इसको बिछा लेंगे, इसमें प्रेस वगैरह करके इसकी सेंटर की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से जो उरेब होगा उस उरेब को निकाल देंगे। आधा इंच सिर्फ हमने इसमें बॉर्डर को बैक साइड से रखकर साइड के हमने फ्रंट पे टर्न करना है, तो नीचे से सिर्फ हम आधा इंच ही इसमें एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। अब देखिए 40 इंच लेंथ, बिल्कुल तसल्ली से समझाऊँगा ताकि आप एक प्रोफ़ेशनल कटिंग करना सीख जाएँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं एक वीडियो जब बनाऊँ तो उसमें आपको सब कुछ सिखा दूँ, जो मैं बताने के लिए आया हूँ। 40 इंच हमने मार्किंग पर रखा और यहाँ तैयार लंबाई का निशान हमने इस तरह 40 इंच का लगाना है। अब देखें इस निशान को हमने इस तरह आगे तक बढ़ा लेना है। अच्छा, अब इसका मुड्डे का निशान यानी कि चेस्ट लाइन हमने कितने इंच पर लगानी है, ये आप नोट करें। देखिए 20 इंच जो है इसका चेस्ट का साइज़ था शर्ट का, तो हम शोल्डर से ये जो चेस्ट लाइन लगाते हैं, मुड्डे का निशान ये 7 इंच पर लगाते हैं। ये आप इस वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मास्टर क्लास के नाम से ग्रीन कलर की शर्ट मैंने सिखाई है। हर नाप के हिसाब से ये मुड्डे का निशान लगाना मैंने उसमें बताया है, वो आप देख सकते हैं वीडियो। अब चेस्ट लाइन के बाद फिटिंग का निशान हमने 7 इंच पर लगाना है और नीचे से इसके ये जो चाक का साइज़ था 19 था, तो नीचे तैयार जो लंबाई का निशान है, ये देखें ये वाला तैयार लंबाई का निशान है, वहाँ से हमने रखकर बस इस जगह 19 इंच पर निशान लगाना है। इन सारे निशानों को हमने एक कर लेना है, लंबे कर लेना है ताकि कटिंग समझने में आसानी हो। देखें इस तरह से हमने इनको सबको कर लिया। 20 चेस्ट साइज़ है तो 20 के आधे पर 10 इंच पर हमने ये निशान लगाना है। कमर का यानी कि फिटिंग का निशान 17.5 है, तो उसके आधे पर हमने ये पौने 9 पर निशान लगाना है। हिप साइज़ है 21 इंच, तो यहाँ पर हम 10.5 इंच का निशान लगाएँगे। इसी तरह से दामन है हमारा 23.5 इंच, तो पौने 12 इंच पर आधे पर हमने इस तरह निशान को लगाना है। ये तो हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब देखें इन निशानों को हमने स्ट्रेट नहीं करना, हल्का-हल्का सा गोल करना है। देखें स्केल किस तरह मेरा घूमा, यहाँ से हमने गोलाई देनी है। बिल्कुल इस तरह से गोलाई देकर हमने हिप्स का निशान लगाया, तो यहाँ से हम कमर पर से भी गोलाई देते हुए उठाएँगे और यहाँ पर भी चेस्ट पर भी हमने इस तरह गोलाई देनी है। तो एक पक्का और प्रोफ़ेशनल निशान इसी तरीके से साइड का लगाया जाता है। साढ़े 13 इंच के इसके शोल्डर थे, तो साढ़े 6 पर हमने देखें इस जगह ये निशान लगाना है। अब ये जो मुड्डे का जो आधा होता है हिस्सा, अंदाज़े से बस इस जगह से हमने इस जगह तक आधा इंच बढ़ाकर रखना है और इसको हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएँगे, ये लाज़मी आपने लगाना है। ये हमारा आस्तीन का दबाव है जो हम आस्तीन लगाते वक़्त लेंगे। यहाँ पर करना है हमने छोटी गोलाई, ज़्यादा बड़ी गोलाई नहीं कीजिएगा और ये जो शोल्डर का जो आधे का निशान होता है, इस तरह शोल्डर के आधे से इस जगह पर हम 1 इंच डाउन करेंगे। देखें ये 1 इंच हमने इस जगह से इसको नीचे की तरफ निशान लगाया और शोल्डर के आधे से हमने इसको मार्किंग को उठाकर 1 इंच वाले निशान से मिला दिया। अब हिप से लेकर नीचे दामन तक कोई गोलाई नहीं देनी, बस बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाना है हमने। सारी मार्किंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पर हमने इस तरह से
क्रॉस का निशान भी लगा दिया हिप्स पर और यहाँ हमने आधा इंच बढ़ता हुआ मार्जिन रखना है और इस तरह हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने सिलाई का आधे इंच का मार्जिन छोड़ दिया। इस जगह से कोई मार्जिन नहीं छोड़ना, निशान हमने जो लगाए हैं बस उसी पर ही हमने कटिंग करनी है। देखें इस तरह से बिल्कुल मार्किंग पर कटिंग कर दी। गोलाई आपने देखें इस जगह छोटी ही देनी है, मुझसे भी थोड़ी-सी बड़ी हो गई थी तो ये मैंने छोटी कर दी है। बेहतरीन ये हमारा शेप आ चुका है इस जगह मुड्डे का। साइड से देखें हमने इसको सिंगल-सिंगल करके कटिंग करना है क्योंकि वन साइड प्रिंट है, हम फ्रंट बैक को अलग-अलग निकालेंगे तो इस तरह से हमने इसकी साइड की कटिंग भी कर दी है। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। बैक कटिंग करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब इसी तरह हमने देखें ये कपड़ा इस जगह पर वापस से बिछाना है और इस पर फ्रंट को रखकर हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग ये मैं आपको दूसरे कलर पर सिखाऊँगा। वो इस वजह से कि जो बैक का इस वीडियो का जो बैक की कटिंग का क्लिप था वो थोड़ा-सा मिस हो गया है मुझसे इधर-उधर। तो ये मैं आपको मैरून कलर पर सिखाऊँगा, आप देखिएगा। इस तरह से बस हमने बैग को बिछाना है, नोट करें। देखिए, ये जो हमारे शोल्डर का आधा होता है, जहाँ से हम ये क्रॉस देते हैं फ्रंट में, इस आधे तक हमने इस जगह से इस जगह तक पौन इंच बढ़ता हुआ रखना है। देखिए, यहाँ हमने जो कटिंग किया था फ्रंट को, उससे पौन इंच बढ़ता हुआ रखेंगे और इस जगह पर हमने आधा इंच बढ़ता हुआ रखना है। यानी कि शोल्डर के आधे तक पौन इंच और लास्ट में आधा इंच। अब इस पौन इंच वाले निशान से हमने इस आधा इंच वाले निशान तक इस तरह कटिंग करनी है। शोल्डर को इस तरह बढ़ते हुए रखते हैं तो गला पीछे नहीं जाता। बैक का मुड्डा कटिंग करने का तरीका देखें, 1 इंच तक हमने स्ट्रेट रखना है और उसके बाद हमने इस तरह से इसको अंदाज़े से गोलाई देनी है। इसका कोई नाप-तोल नहीं होता कि फ्रंट से बैक को कितना नापा जाता है, बस ये अंदाज़ा होता है। तो आपने इसी तरह अंदाज़े से कटिंग करनी है और इसको हमने कटिंग को फ्रंट से हमने आधा इंच पहले ही फिटिंग वाले निशान से आधा इंच पहले ही फ्रंट के साथ मिला देना है और फिर इस तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। ये बैक हमारी इस तरह कटिंग की जाती है। ये बैक की कटिंग हो गई, बस अब इस तरह से हमने इसको फ्रंट के नाप का ही बैक को साइड से कटिंग कर लेना है। ये कट लाज़मी लगाने हैं। आस्तीन निकालने का तरीका देखें, आस्तीन किस तरीके से निकाली जाती हैं, ये देखें। अब ये जो कपड़ा बचा है, फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद हमने बस इस तरह इसको 4 तह करके बिछाना है। आस्तीन का साइज़ आपका कोई भी हो, आपने इस जगह से इस तरह एक मार्किंग करनी है नीचे की तरफ आधे से पौन इंच बढ़ती हुई और यहाँ जितनी भी आपकी आस्तीन हो, 17 हो या 18 हो या फुल हो, आपने तैयार लंबाई का निशान लगाना है। अब देखें यहाँ से हमने इसको बस इस तरह थोड़ा-सा ही बढ़ता हुआ रखना है क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर टर्न करना है। 5.5 के कफ थे तो हम यहाँ पर 5.5 इंच का ही निशान लगाएँगे। छोटे-बड़े आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। आर्म होल कितना रखा जाता है? तो पौने 8 इंच आर्म होल रखा जाता है 20 चेस्ट पर। ये भी आप मास्टर क्लास में देख लीजिएगा, हर नाप के हिसाब से आर्म होल कटिंग करने का तरीका ये आपको मास्टर क्लास में पता चल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। इस वाले निशान को लगाने का भी हिसाब हर नाप के हिसाब से उसी वीडियो में मैंने बताया है। वो एक वीडियो बस अगर आपने देख ली तो सारे आपके कटिंग के मसले हल हो जाएँगे। देखें यहाँ पर हमने इस तरह साइड का निशान लगाने के बाद ऊपर मार्किंग से आधा इंच बढ़ाकर रखना है और यहाँ से हमने चारों पीस को एक नाप का कटिंग कर देना है। यानी कि आस्तीन के फ्रंट बैक दोनों साइडों के सबको हमने इस तरह कटिंग कर लेना है। इस जगह से बढ़ता-बढ़ता हमने इसका मार्जिन रखना है। जितना भी आप रखते हैं उस हिसाब से आप रख सकते हैं। अब देखें इसकी फेयर कटिंग किस तरीके से की जाती है। ये जो स्टार्ट है उससे आधा इंच आगे से हमने कटिंग करना शुरू करना है 2 पीस को सिर्फ़ फ्रंट वालों को और यहाँ पौने 4 वाले निशान पर लाकर देखें इस तरह मिलाना है। अब बैक को किस तरह कटिंग किया जाता है, यहाँ से हम बैक की कटिंग करेंगे और कैंची को इस तरह लेकर आएँगे और ऐसे हाथ को घुमाते हुए यहाँ से कैंची को निकाल देंगे। अब देखें आधा इंच ये इसका बैक
बड़ा कटिंग किया जाता है आस्तीन का। ये कटिंग हो चुका है पूरा सूट, यानी कि पूरी शर्ट। सिलाई करने के बाद मैं आपको शर्ट दिखाता हूँ, नाप के दिखाता हूँ, आप देखिएगा। देखें शर्ट ये मैंने तैयार कर दी है, इस पर ये प्रेस वगैरह लगाने के बाद आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखें आप, मैंने बॉर्डर को बैक साइड से रखकर फ्रंट पर टर्न कर दिया, पूरा बॉर्डर जितना भी था। फ्रंट बैक दोनों दामन पर लगा दिया, इस स्लीव्स पर लगा दिया। स्लीव्स को लगाने के बाद जो हमारे पास बॉर्डर बचा था, उसका ये पतला वाला बॉर्डर मैंने निकाला और यहाँ पर मैंने देखें इसको ताबीज़ की तरह एक स्टाइल देकर लगाया है, बीच में छोटे-छोटे बटन लगा दिए और ये गला कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोल मैंने बना दिया। अब देखिए ये जो बढ़ता हुआ हम बैक की कटिंग करते हैं, तो इसको इस तरह आगे की तरफ कर कर प्रेस किया जाता है। आगे की तरफ करके हम रखेंगे और प्रेस करेंगे तो इससे गला पीछे हमारा कभी नहीं जाता बढ़ती हुई बैक से। आर्म होल की फिटिंग चेक करें, ये फिनिशिंग चेक करें, देखें पौने 8 इंच का आर्म होल कटिंग किया था 20 चेस्ट पर, तो देखें कहीं से कोई खिंचाव नहीं है, बिल्कुल बराबर और फिनिशिंग के साथ ये बैठ चुका है। इसी तरह आप इसको बैक साइड से भी देख सकते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त है, कोई कपड़े में खिंचाव, झोल वगैरह इसके नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये बैठ चुका है। कमीज़ को दिखाता हूँ मैं अभी इसके ऊपर रखकर, आपको नाप कर आप देखिएगा कि किस तरह ये बिल्कुल बराबर होगी। देखें साइड से मैंने कोई नाप कर कटिंग नहीं की थी इसकी फिटिंग वाला हिस्से की, पर आप देखें इसको नाप मैंने इस तरह से लिया था कि ये साइडें हमारी बिल्कुल बराबर हैं। नोट करें, देखें बगल से बगल को मिलाकर रखेंगे और इस साइड से हम देखें इसको इस तरह हम मिलाकर यहाँ से पकड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे। और इस जगह आप देखें बगल तक बिल्कुल बराबर है साइड, कोई फ़र्क नहीं है। ये बिल्कुल आसान तरीका था, इससे साइडें बिल्कुल बराबर आती हैं। बस आपने चाक को नापना है और कटिंग कर देनी है, साइडें बराबर ही होंगी। शोल्डर भी आप इसके देख लें, माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन ज़बरदस्त शोल्डर इसके आ चुके हैं। कमीज़ पे कमीज़ को रखकर देखें बिल्कुल बराबर है हर जगह से। मैं आपको अभी एक-एक जगह से नाप कर भी इसको दिखा देता हूँ। ये देखें चेस्ट से हम इसके चेस्ट को मिलाएँगे, तो ये देखें बिल्कुल बराबर है। कोई इसमें बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है। यहाँ फिटिंग वाला कमर का जो निशान लगाया था मैंने, यहाँ से भी बिल्कुल बराबर है। हिप्स वाले निशान से भी आप देखें, इसी तरह से ये हिप्स से भी बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी कोई छोटी-बड़ी नहीं है। इसी तरह दामन वगैरह सब बिल्कुल बराबर हैं, तो ये आसान और बेहतरीन तरीका है शर्ट का नाप लेने का और फिर नाप लेकर कटिंग करने का। तो कैसा लगा आपको ये बताएँगे आप मुझे कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आइंदा इसी तरह कटिंग करनी है, इसी तरह बनाना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी शर्ट कैसी बनी। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक लाज़मी कीजिएगा। अपना, अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।